काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि घर पर हार्ट को कैसे टेस्ट करें? घर पर क्या ऐसे तरीके या साधन हो सकते हैं जिससे हम हार्ट हमारा हेल्दी है कि अनहेल्दी है उसको जांच कर सके। काफ़ी लोग दूर दराज गांव खेड़ों में रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स अगर अवेलेबल है भी तो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी जैसे कि ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्ट है जो कि बेसिक हार्ट टेस्ट में आते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो कैसे एक व्यक्ति जज कर सकता है कि उसका ओवरऑल हार्ट का कंडीशन अच्छा है और वो हेल्दी है और उसको किसी फर्दर टेस्ट के लिए आने की ज़रूरत है या नहीं? आज इस पर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मानने की ज़रूरत है कि ये सारे तरीके काफ़ी हद तक क्रूड होते हैं, काफ़ी हद तक रफ होते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। आप एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि सब यही तरीका है और इससे आपने परफेक्टली जज कर लिया बिना किसी यंत्र साधन के कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं, प्रॉब्लम है या नहीं। ये सारे तरीके थोड़े क्रूड होते हैं, इसलिए इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक अंदाज मिलेगा, ताकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो आप फर्दर चेकअप के लिए जा सको, दूसरी जगहों पे जाके फर्दर इको ट्रेडमिल और एंजियोग्राफी वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो करवा सको। पर एक रफ आइडिया आपको इनसे मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है हार्ट रेट को चेक करना। नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट रेट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट हो सकता है। आप हार्ट रेट चेक करने के लिए 2 उंगली या 3 उंगली जो लेफ्ट हैंड के रेडियल आर्टरी एरिया में, यानी कि जो अंगूठे की तरफ वाली जो आर्टरी है उस पर रखें और उसको पल्स कितनी होती है उसको काउंट कीजिए। पल्स के सारे नेचर को जज करना और उसके टाइप्स को जज करना जो कि डॉक्टरी उसमें सिखाया जाता है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पल्स को काउंट भी कर लिया तो भी बहुत है। 1 मिनट तक आप फुल इसको घड़ी देख के काउंट कीजिए कि आपकी पल्स रेट कितनी हो रही है, या तो आप इसको 15 सेकंड तक काउंट करके उससे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 15 सेकंड में आपकी पल्स काउंट आ रही है 20, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 20 इंटू 4 यानी 80 आ जाएगा। अगर किसी की पल्स इरेगुलर है या बीच बीच में कोई मिस बीट्स आ रहा है या एक्टोपिक्स आ रहा है तो वो भी इसमें आपको पता चल जाएगा कि उस एक्टोपिक्स का क्या होगा। जैसे पल्स नॉर्मली तो टक 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 करके रेगुलर चली जाए, अगर टक 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 कुछ ऐसा बीच में अगर इंटरफेरेंस अगर आ रहा है, सडनली एक बीट ज़्यादा तेज़ हो जा रही है उसके बाद कुछ गैप हो रहा है, तो वो एक्टोपिक्स का असेसमेंट आपको दे सकता है। और कई बार अगर बिल्कुल ही अरिथमिया है कि रिदम आ रही है जा रही है आ रही जा रही, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ठक ठक कभी ठक 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 ठक, इस तरह से अगर रिदम की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको एक रफ असेसमेंट मिल सकता है कि आपको कोई अरिथमिया या रिदम का प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक है और कॉमन आदमी के लिए जज करना इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको चेक करते हैं तो अच्छा है। सबसे बेस्ट टाइम और तरीका है पल्स को चेक करने का सुबह उठते ही। अगर आप बेड पे जब उस टाइम पे अगर आप अपने पल्स को 15 सेकेंड या 1 मिनट तक के लिए चेक कर ले तो वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है पल्स को चेक करने के लिए। इसके अलावा आप घर पे सिंपल बीपी मेजरिंग एपरेटस से अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के डिवाइसेस किसी भी ऑनलाइन स्टोर से 2 से 3 हज़ार रुपये में अवेलेबल है। डिजिटल डिवाइस ले सकते हैं घर पे। बीपी मेजरिंग डिवाइस जो स्फिग्मोमैनोमीटर वाला होता है, मर्क्यूरी वाला होता है, वो उतना यूज़ करना ईजी नहीं है क्योंकि उसके साथ मेजर करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप भी चाहिए, स्टेथोस्कोप से मेजर करने की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर ये सिंपल अगर आप मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस के बदले अगर ये डिजिटल डिवाइसेस भी अगर घर पे यूज़ करते हैं तो चलेगा। आप उससे मेजर कर सकते हैं कि घर पर ब्लड प्रेशर कितना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम या इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। आप उसके लिए आगे जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। रेगुलर बेस पे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, सुबह उठते ही चेक नहीं करना है ब्लड प्रेशर, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या शाम का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है और आफ्टरनून का टाइम सबसे खराब माना जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं बीपी को मेजर करने में, किसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारे मैंने एक डिटेल वीडियो किया, आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ब्लड प्रेशर चेक करने से भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, बहुत कम है तो भी दिक्कत है, तो आप उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका घर पर एक्सरसाइज करके आपका हार्ट रेट और स्टैमिना का रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? ये ट्रेडमिल टेस्ट के बदले एक तरह से हम टेस्ट मान सकते हैं। काफ़ी रफ है क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट में तो हम कंटिन्यूसली ईसीजी भी चेक करते हैं और बीपी का रिस्पॉन्स, हार्ट रेट का रिस्पॉन्स सब कुछ चेक करते हैं। यहाँ पे आप रफली ये कर सकते हैं कि अपना पल्स रेट आपने चेक कर लिया, जैसे मैंने बोला लेफ्ट हैंड के रेडियल आर्टरी पर आपने पल्स को रखा और काउंट किया 15 सेकंड तक कितना आ रहा है। उसके बाद आप 3 या 4 बार सीढ़ी चढ़िए। 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब 14 स्टेयर्स होता है, तो यूजुअली आप 2-3 बार फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ सकते हैं या 2-3 मंजिल चढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद वापस आके अपना पल्स को रीचेक कर सकते हैं। उसको एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आपको पल्स रेट को चेक करना है कि आपका नॉर्मल हार्ट रेट रिस्पॉन्स कितना बढ़ा है।
नॉर्मली किसी का व्यक्ति का टारगेट हार्ट रेट होता है कि 220 माइनस हार्ट रेट के हिसाब से उसको चेक करना रहता है। तो अगर मान लीजिए आपकी एज 40 साल है तो आपका टारगेट हार्ट रेट हुआ 220 माइनस 40 यानी 180 हार्ट रेट तक आपको अचीव करना है। मान लीजिए अगर आपकी एज 60 साल है तो 220 माइनस 60 यानी 160 हार्ट रेट तक आपको अचीव करना है। आपको इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना है कि हार्ट रेट इस लेवल तक बढ़ जाए। उसके बाद आप यह देखिए कि आपका इतना हार्ट रेट अचीव होने में, हार्ट रेट कम ज़्यादा होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एक तो कि हार्ट रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है एक्सरसाइज करने के बाद, वो भी आप देख सकते हैं। बढ़ने के बाद वापस कम हो रहा है कि नहीं, ये 3-4 मिनट में आप वापस से रीचेक कर सकते हैं आपकी पल्स को कि पल्स मेरा जितना बढ़ा वो वापस नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो ये हार्ट फेलियर का एक अर्ली साइन हो सकता है या हार्ट के ब्लॉकेज का अर्ली साइन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस दौरान आप ये देखिए कि आपका सांस कितनी फूल रही है, आपकी कोई छाती में दर्द हो रहा है कि नहीं, आपकी हृदय की गति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई धड़कन कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, या जब आप पल्स भी चेक कर रहे हो तो कोई मिस बीट्स या एक्टोपिक्स तो नहीं आ रही एक्सरसाइज करने के बाद। तो इससे आपको ब्लॉकेज का एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मान लीजिए अगर आपने काफ़ी अच्छा चल लिए और आपकी हार्ट रेट नॉर्मल 70-80 बीट से 170 भी चली गई, लेकिन आपको ज़्यादा सांस नहीं फूल रही है, आपको ज़्यादा छाती में दर्द नहीं हो रहा, ज़्यादा घबराहट पसीना नहीं हो रहा, कोई हार्ट फेलियर के साइंस नहीं है, तो इसका मतलब ब्लॉकेज होने का चांस कम है। गारंटी नहीं है, कम है। क्योंकि इनफैक्ट हाई एंड ट्रेडमिल के साथ भी अगर आप टेस्ट करते हो तो भी उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू क्रिटिकल ब्लॉकेजेस खाली 70-80% होता है। तो इवन आप ट्रेडमिल के साथ भी करोगे तो भी आप 100% गारंटेड नहीं बोल सकते कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, पर एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है कि हाँ अगर मैंने इतना चल लिया और इतना मेरा स्टेमिना है तो मुझे कोई सीवियर प्रॉब्लम या सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होने का चांस कम है। हालांकि अगर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो फिर एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया जरूर मिल जाएगा कि इस दौरान आपको दर्द हो रहा है कि नहीं, पसीना हो रहा है कि नहीं, घबराहट बेचैनी हो रही है कि नहीं, मिस बीट्स हो रही है कि नहीं, हृदय गति कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, कितनी जल्दी या देर में कम हो रही है। ये सारी चीज़ों को आप एक्सरसाइज करने के बाद असेस कर सकते हैं और उसको आप घर पे भी फ्री ऑफ चार्ज कर सकते हैं। आप एक बार के बदले 5 बार कर लीजिए, आप सीढ़ी चढ़ के उतर के वापस आके चेक कर लीजिए कि आपकी हार्ट रेट कितनी बढ़ रही है और रिस्पॉन्स कैसा है। नेक्स्ट है कि आपको पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं, वो आप देखिए। अगर आपको चलने फिरने में कोई छाती में दर्द हो रहा है, चलने में सांस फूल रही है, चलने में घबराहट हो रही है और पहले के कंपैरिजन से आपका स्टैमिना कम हुआ है, मान लीजिए पहले आप 5 किलोमीटर भाग लेते थे बिना प्रॉब्लम के और अभी आप 3 ही किलोमीटर कर पा रहे हो या 2 ही किलोमीटर कर पा रहे हो, उतना सही चलने में आपको सांस फूल जाती है, तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा और उसमें आपको रेगुलर चेकअप या एटलीस्ट एक इको और ट्रेडमिल टेस्ट इतना करने का जरूरत पड़ेगा। अगर आपका स्टैमिना अच्छा है और उसमें कोई सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं है और आप रेगुलरली अच्छा चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो हार्ट के प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस होने का चांस कंपेरेटिवली कम है। तो इस तरह से आप एक रफ असेसमेंट आपको मिल जाएगा कि मेरा कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है या नहीं। अगर स्टैमिना अच्छा है तो कोई ब्लॉकेज का चांस कम है, अगर स्टैमिना बहुत बुरा है या सडन डिटोरिएशन हुआ है तो आपको डेफिनेटली हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। इसके अलावा और सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं कि बाकी अदर साइंस तो नहीं है, आपको चलने में सांस तो नहीं फूल रही है, पाँव में कोई सूजन तो नहीं हो रही है, पाँव में कोई सिग्निफिकेंट पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, धड़कन बहुत ज़्यादा इरेगुलर तो नहीं हो रही है, मिस बीट्स वगैरह तो नहीं आ रही है, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा कम हो जाती, वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी तो नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा चलने में सुस्ती तो नहीं हो रही है, चलने का मन नहीं हो रहा है, दिन भर लेटे रहने सोए रहने का मन हो रहा है, या बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, दिन भर कोई काम करने में चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने में चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने पर धड़कन बढ़ रही है, चलने फिरने में अगर घबराहट बेचैनी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक रफ असेसमेंट दे देगी कि आपको कोई सिग्निफिकेंट हार्ट का प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि ये सारी चीज़ें काफ़ी रफ असेसमेंट ही आपको देगी, बहुत एक्यूरेट नहीं बता पाएगी। एक्यूरेट असेसमेंट के लिए तो डेफिनेटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलकर डिटेल इवैल्यूएशन ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक एटलीस्ट बेसिक घर पे आइडिया बिना पैसा खर्चा किए आपको एक घर पे रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कोई सिग्निफिकेंट तकलीफ है कि नहीं। इन सब चीज़ों में अगर कोई सिग्निफिकेंट आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और बार बार चेक कर लिया आपने, कभी भी तकलीफ नहीं आ रही है, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मोस्टली दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात की घर पर अपने हार्ट के हेल्दीनेस को कैसे चेक करें बिना पैसा खर्चा किए, इस बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया वीडियो या कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जब भी हम कोई लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है।
जो लोग हमारे चैनल पर सारे वीडियोस को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम 1 मिनट समरी सारे टॉपिक का यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। इसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप चाहे तो ये सारे टॉपिक्स को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रील्स में अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको कॉमनली रील्स के फॉर्म में हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिल जाएगी, जिससे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे कंटेंट को ढूंढने में अगर जिनको दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए हमने सारे कंटेंट को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप लिंक पर जाइए, जो टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट है उसके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या जिस चीज़ पर आपको इंटरेस्ट है वहाँ क्लिक कीजिए, तो उससे रिलेटेड जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आप स्पेसिफिक उस टॉपिक पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा।